वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लोकसभा में रात में चर्चा हुई करीब 10 साढ़े 10 बजे तक। और आज सुबह ही चर्चा चल रही है सुबह से राज्यसभा में। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, जैसे किरण रिजिजू ने केरल के केस का उदाहरण दिया जिसमें ईसाई लोगों के 600 घरों पर वक्त ने अपनी प्रॉपर्टी का दावा किया है और वो लोग परेशान हैं और वो लोग इस बिल के संशोधन से काफ़ी खुश हैं। लेकिन अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने खलीफा का जिक्र किया है, एक खलीफा का जिक्र किया है। उस खलीफा का नाम है उमर। अब ये उमर कौन है? जब उन्होंने नाम ले लिया है तो इसका मतलब ये एक बड़ा नाम निकल के सामने आया है। अगर भारत के गृह मंत्री ने राज्यसभा में नाम लिया है तो इसी खलीफा उमर के बारे में हम जानेंगे, जिसको ये कहा गया कि मस्जिद में नमाज पढ़ते समय ईरानी गुलाम ने खंजर घोंपकर मार दिया था। और अमित शाह ने इनकी चर्चा क्यों की, वो चीज़ें हम आपको लाते हैं और आपको बताते हैं। इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब शुरू में इस्लाम के विरोधी थे और मक्का में मुस्लिम समुदाय के सबसे कट्टर और आक्रामक दुश्मनों में से एक थे। इस्लाम में धर्मांतरण से पहले उमर अपनी ताकत, साहस और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इन्हीं उमर का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्त संशोधन बिल के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि वक्त एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा मिलता है। उन्होंने बताया कि वक्त का अर्थ अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान करना है, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय में अस्तित्व में आया था। जानते हैं दूसरे खलीफा उमर के बारे में और अमित शाह ने इनका जिक्र क्यों किया, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। शाह ने यह कहा कि वक्त एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोरमेंट है जहां व्यक्ति पवित्र दान करता है, लेकिन दान केवल उसी चीज़ का किया जा सकता है जो हमारा है, न कि सरकारी संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति का। अमित शाह ने इस्लाम धर्म के जिस दूसरे खलीफा उमर का जिक्र किया, दरअसल उनका पूरा नाम उमर इब्न अल खत्ताब था, जिन्हें उमर महान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें इस्लाम के दूसरे खलीफा और इस्लामी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक माना जाता है। लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक भारी विरोध के बावजूद पास हो गया और अब इसे राज्यसभा की चुनौती पार करनी होगी। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की सबसे ज़्यादा ज़मीनें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हैं। हम आपको बता रहे हैं 584 ईस्वी में मक्का में जन्म लिए उमर शुरू में इस्लाम के विरोधी थे और 616 ईस्वी में इस्लाम अपनाने से पहले तक उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार ही किया था। वह मक्का में एक शक्तिशाली कबायली जनजाति से संबंधित थे। उनका परिवार प्रभावशाली और धनी था। खुद उमर एक कुशल व्यापारी थे और उन्होंने अरब और आसपास के क्षेत्रों में खूब यात्रा की। वे अपनी शारीरिक शक्ति के लिए भी जाने जाते थे और कुश्ती और तीरंदाजी में माहिर थे। उमर अमीर अल मोमिनी की उपाधि धारण करने वाले पहले खलीफा भी थे। उमर के मन में इस्लाम के प्रति गहरी नफरत थी और वह नए धर्म के प्रसार को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प थे। वह मक्का में इस्लाम के विरोध के नेताओं में से एक थे और कई मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि इस्लाम की शिक्षाओं के बाद उमर का जीवन बदल गया। इस्लाम अपनाने वाली उनकी बहन के साथ 616 ईस्वी में गर्मा गर्म बहस हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया था और उसने कुरान की आयतें सुनने के बाद उमर का दिल नरम हो गया और उन्हें इस्लाम की सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने इस्लाम अपना लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह पैगंबर मुहम्मद के सबसे करीबी साथियों में से एक बन गए। उमर ने इस्लाम के शुरुआती प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र सहित कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अबू बकर के बाद वह दूसरे खलीफा बने तो उन्होंने कई सुधार लागू किए और कई संस्थाएं स्थापित की जो आज इस्लामी समाज का आधार बनती हैं। वह अपने न्यायपूर्ण शासन, अपनी धर्मपरायणता और अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में इस्लामी साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ और वह उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। यही वजह है कि लोकसभा में वक्त संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने उनकी इसी महानता के लिए जिक्र किया है। किन देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है? तो तुर्की, सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, मिस्र, इराक, सूडान, ट्यूनीसिया, ये ऐसे देश हैं। इन देशों में नहीं है वक्फ बोर्ड।
उमर ने इस्लाम की शिक्षाओं को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कुरान को एक पुस्तक में संकलित करने का आदेश दिया और हदीस, पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों के संरक्षण के लिए नियम बनाए। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद उमर को अपने शासनकाल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी हत्या की कई कोशिशें हुई और कई आंतरिक और बाहरी संघर्षों से निपटना पड़ा। हालांकि वह अपने विश्वास, न्याय और धर्म के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। उमर की हत्या 644 ईस्वी में मदीना में सुबह की नमाज पढ़ते वक्त कर दी गई थी। एक ईरानी गुलाम अबू लुलुआ फिरोज ने उन्हें छुरा घोंपकर मार डाला। उमर की मौत इस्लाम के लिए एक बहुत नुकसान था। हत्या क्यों की गई उसकी वजह बहुत साफ नहीं है, मगर कई मध्ययुगीन स्रोत अगर खंगाले जाए तो इससे पता चलता है कि अपने अरब गुरु अल मुगीरा इब्न सुबा के साथ कर विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। एक सोर्स में यह भी कहा गया है कि अबू लुलुआ को उसके मालिक अल मुगीरा ने 2 दिहरम प्रतिदिन का खराज कर देने के लिए मजबूर किया। इस कर का विरोध करने के लिए लुलुआ ने उमर की ओर रुख किया। हालांकि उमर ने कर हटाने से इनकार कर दिया, जिससे अबू लुलुआ का गुस्सा भड़क उठा। एक दिन जब उमर मदीना की मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना का नेतृत्व कर रहे थे तो उस वक्त घात लगाकर अबू लुलुआ ने उन पर 2 धारी खंजर से वार किया, जिससे उनकी मौत हो जाती है। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने अपनी किताब यंग इंडिया उमर की तारीफ की है। यंग इंडिया में उन्होंने उमर की तारीफ की। उन्होंने लिखा है कि उमर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे और फिर भी वे करुणा से भरे हुए थे। वे एक शासक थे, लेकिन वे अपने लोगों के सेवक भी थे। गांधी ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति उमर की चिंता की भी प्रशंसा की और कहा, उमर एक न्यायिक शासक थे जो अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में गहराई से सोचते थे। वे अपनी विनम्रता और लोगों के प्रति सुलभता के लिए जाने जाते थे। तो लोकसभा से पास वक्त संशोधन बिल राज्यसभा से पारित होता है तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल कानून के रूप में देश में वक्त संपत्तियों पर लागू हो जाएगा। इससे यह वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्त संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। वक्त को डोनेशन में दी गई हर ज़मीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। और आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। जैसे ही राज्यसभा से पास होगा, कितने बहुमत से कहां से पास हुआ, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको हम सूचित कर देंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।